Good morning, student. I am Lata, your Sanskrit teacher. We are starting 12th chapter नीति श्लोका. माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठ्यता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा. उस बालक की माता शत्रु है. माता शत्रु यानी माता शत्रु है. उस बालक की माता शत्रु है और उसका पिता बैरी या दुश्मन है, जिन्होंने अपने बच्चों को बाल्यो ना पाठती, जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया. वह अनपढ़ बालक सभा में ऐसे ही सुशोभित नहीं होता जैसे हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता. मातव्रत परदारेषु परद्रवश्य लोष्ठव्रत आत्मव्रत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता. जो मनुष्य दूसरों की पत्नियों को माता के समान, दूसरों पारद्रवेषु दूसरों के धन को मिट्टी के समान तथा सभी प्राणियों को अपनी तरह देखता है, वास्तव में वही पंडित या विद्वान होता है. सर्प क्रूर खल क्रूरा सर्पात्र क्रूर तल खला सर्प शाम्यति मंत्रेण दुर्जन नैव शाम्यति. सांप सर्प क्रूर, क्रूर मीन्स होता है निर्दयी. सांप निर्दयी होता है, दुष्ट भी निर्दयी होता है, किंतु दुष्ट सांप से भी अधिक निर्दयी होता है, क्योंकि सांप तो मंत्र से शांत हो जाता है, किंतु दुष्ट को कभी भी शांत नहीं किया जा सकता, या दुष्ट कभी शांत नहीं होता. वह निरंतर अपनी दुष्टता करता रहता है. अपने दुष्ट स्वभाव के कारण वह दुष्टता को कभी नहीं छोड़ पाता. काका कृष्णा पिका कृष्णा का भेद पिक काक्यो बसंत समय प्राप्ते काक काका पिक पिका. कौआ काला होता है, कोयल भी काली होती है. फिर कौए और कोयल में क्या भेद होता है? तो बसंत ऋतु आने पर कौआ कौआ ही होता है और कोयल कोयल ही होती है. यानी कि जब बसंत ऋतु आती है और दोनों कूकना शुरू करते हैं तो कौए की आवाज़, क्योंकि वो कर्कश होती है, वो अलग पता लग जाती है, और कोयल की आवाज़ वो बहुत मीठी होती है, कानों को अच्छी लगती है, तो वो अलग पता लग जाती है. तो बसंत ऋतु आने पर दोनों का भेद पता लग जाता है. उनकी आवाज़ से ही कोयल और कौए की वास्तविकता की पहचान होती है. कोयल की आवाज़ मधुर और कौए की आवाज़ कटु होती है. वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दान समर्थस्य वृथा दीपो दिने यथा. समुद्रों में वर्षा व्यर्थ है. समुद्र में तो पहले ही इतना पानी होता है, इसलिए कहा गया है कि समुद्र में वर्षा व्यर्थ है. संतुष्ट को भोजन देना व्यर्थ है. यानी कि जिसको भूख ही नहीं लगी है उसके लिए भोजन का कोई मतलब नहीं है, तो संतुष्ट को भोजन देना व्यर्थ है. धनी व्यक्ति के लिए दान भी व्यर्थ है. यदि आप कोई धनी व्यक्ति हो, उसको दान दे रहे हैं, तो वो आपके ना तो आपकी भावनाओं को समझेगा और ना ही आपके दिए हुए दान को समझेगा. तो धनी के लिए दान भी व्यर्थ है. जैसे दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है. मान लीजिए दिन में रोशनी है और आप अगर दीपक जला रहे हैं तो उसका कोई महत्व दिन में आपको पता लग रहा है. वही दीपक आप रात में जलाइए जब अंधेरा होता है, तब आपको उसकी रोशनी का पता लगेगा, तब आपको उसका महत्व पता लगेगा. लेकिन दिन में उस दीपक का कोई महत्व नहीं पता लगेगा. थैंक यू.